Good afternoon, dear students. You are most welcome in my online YouTube channel, that is Maths by Pandey Sanjay. Okay, today we are studying about integration by substitution. तो सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हम किस तरह से इंटीग्रेशन करते हैं, तो देखिए कुछ इस तरह के फॉर्म का होता है. कोई फंक्शन इस तरह से है, इफ एफ ऑफ फाइव एक्स, क्लियर, इस तरह से, और यहाँ पर फाइव डैश एक्स है, क्लियर, इस तरह का है. तो यहाँ पर हम कैसे लेट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए निश्चित ही हम यहाँ पर एक फंक्शन को लेट कर लेंगे. लेट फाइव एक्स इक्वल टू टी, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका फाइव डैश एक्स इक्वल टू डी टी. मतलब एक जो फंक्शन होगा वह क्या होगा, उसका डिफरेंशिएट करेंगे दूसरा फंक्शन आ जाएगा. तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस यह फंक्शन पूरी तरह से चेंज होकर कुछ इस तरह से हो जाएगा, एफ टी डी टी, लाइक दिस, एफ टी डी टी. ओके, तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं. नाउ वी सॉल्व वन क्वेश्चन लाइक दिस. यहाँ पर डी एक्स, उसका यहाँ पर टू अंडर रूट एक्स इन द ब्रैकेट वन प्लस एक्स. यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लेट करेंगे अंडर रूट एक्स इक्वल टू कितना टी, या इसी को एक्स पावर वन अपॉन टू भी लिख सकते हैं, एक्स पावर वन अपॉन टू इक्वल टू टी. तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका जब हम करते हैं डिफ्रेंसिएशन तो वन अपॉन टू, ये ध्यान दीजिए एक्स पावर वन अपॉन टू माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस वन अपॉन टू, या इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, अपॉन अंडर रूट एक्स. यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी. क्लियर. तो इस तरह से, तो यहाँ पर आप देखिए वन अपॉन अंडर रूट टू अंडर रूट एक्स प्लेस पर लिख सकते हैं डी टी. ओके, अगर हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, ठीक है, एक्स पावर वन अपॉन टू, टी हो जाएगा आपका कितना एक्स, और ये हो जाएगा इक्वल टू कितना टी स्क्वायर. क्लियर. इस तरह से यहाँ पर हम इसके प्लेस पर लिख सकते हैं. अब ये चेंज होकर आ जाएगा, यहाँ पर वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स प्लेस पर डी टी. तो यहाँ पर ये डी एक्स, ये हो जाएगा आपका कितना डी टी. ठीक है, यहाँ देखिए डी एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स, डी एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी. और यहाँ पर ध्यान दीजिए वन प्लस एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर. और हम ये जानते हैं बहुत आसानी से कि जो इस फॉर्म का आता है, ठीक है, उसका फार्मूला होता है, जैसे फॉर एग्जांपल वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ये इसका फार्मूला होता है. तो यहाँ पर आपका हो जाएगा tan इनवर्स टी और प्लस सी. और बैक सब्स्टिट्यूटिंग कर लेंगे. यहाँ पर ध्यान दीजिए, टी की प्लेस पर हमने क्या लेट किया हुआ है, टी की प्लेस पर हमने लेट किया हुआ है अंडर रूट एक्स. तो यहाँ पर टी के प्लेस पर अंडर रूट एक्स राइट कर लेंगे, और ये आपका हो गया प्लस सी. इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया. कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख रहे हैं टू अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स प्लेस पर हमने क्या लेट किया, टी लेट कर लिया, या इसी को एक्स पावर वन अपॉन टू राइट कर सकते हैं. तो यहाँ देखिए ध्यान से, जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर वन अपॉन टू, ओके, तो ये आप लिख सकते हो वन अपॉन टू पहले आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर एक्स पावर वन अपॉन टू माइनस वन, तो ये आपका हो जाएगा वन अपॉन टू एक्स पावर, ठीक है, यहाँ एलसीएम हो गया टू, तो वन माइनस टू, तो यहाँ पर माइनस वन अपॉन टू हो गया, या इसी को आप लिख सकते हो वन अपॉन टू, और ये नीचे चला आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स पावर वन अपॉन टू, या यही आगे चलकर हो जाएगा वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स. क्लियर. अगर यहाँ अंडरस्टूड हो रहा है डायरेक्ट, तो आप यहाँ से ऐसे डायरेक्ट अंडरस्टूड कर सकते हैं लाइक दिस. अब इसी पर हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वन मोर क्वेश्चन. क्लियर. इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे. ओके, तो यहाँ पर जो आप ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन ये कुछ इस तरह से है, dx अपॉन a प्लस बी एक्स होल पावर 4, इस तरह से. क्लियर. तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे a प्लस बी एक्स इक्वल टू टी. अब अगर हम जानते हैं किसी भी कांस्टेंट, ठीक है, का अगर हम करते हैं डिफरेंशिएशन, तो उसका जीरो ही आता है कांस्टेंट उसका, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा बी डी एक्स इक्वल टू डी टी. लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर केवल डी एक्स है, तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन बी डी टी. ओके, तो यहाँ पर हम डी एक्स प्लेस पर वन अपॉन बी डी टी राइट कर सकते हैं, वन अपॉन बी बाहर कर लेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा डी टी. और ध्यान दीजिए ए प्लस बी एक्स प्लेस पर हम राइट कर सकते हैं टी, और यहाँ ध्यान दीजिए पावर 4 है. ओके, तो यहाँ पर जब हम इंटीग्रेशन करने लगते हैं, तो हमारे पास इस तरह से कुछ, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 4 हो जाएगा. क्लियर. लाइक दिस. अब इसका आसानी से हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो वन अपॉन बी, यहाँ देखिए ध्यान से, टी पावर माइनस 4 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस 4 प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस का सी भी राइट करते हैं.
क्लियर, प्लस सी भी राइट करते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/b टी की पावर -4 + 1, ये आपका हो जाएगा टी की पावर -3, यहाँ पर -3 प्लस सी। अब यहाँ पर बैक सब्स्टिट्यूटिंग कर लेंगे जो हमने टी की वैल्यू लेट किया हुआ है। तो यहाँ पर 1/b, ये टी की वैल्यू हमने लेट किया हुआ है a + b x होल पावर -3 अपॉन ये -3 यहाँ राइट कर लेते क्योंकि अभी ये कांस्टेंट टर्म्स है, तो यहाँ राइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लस सी। या इसी को आप और अच्छे से लिख सकते हैं 1/-3b, और ये नीचे चला आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो a + bx होल पावर 3 और प्लस c, दैट इज द आंसर। ओके, थैंक यू।